तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि हमने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के बारे में आप सभी लोगों को बताया है, अवेयर किया है, जिससे कि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोग उसमें न फंसे। उसमें काफी सारे फ्रॉड्स हैं और आज मैं एक ऐसे चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अभी मार्केट में मतलब बहुत ज्यादा जो उस चंगुल में फंस जाता है काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। मैंने अभी क्यूनेट वगैरह के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया है। स्कीम जो मार्केट में नए नए आते हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी बताते रहते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो लगभग हर घर में गाड़ी है और हर कोई गाड़ी खरीदता है, लोन लेता है किसी भी कंपनी से। तो जो भी कंपनियां हैं जो लोन देती हैं, जब आपका ईएमआई खत्म हो जाता है फिर चलते रहता है, या फिर कहीं से भी आप लोन वगैरह लिए रहेंगे पहले कभी का, या फिर नहीं भी लिए रहेंगे, तो आपको पर्सनल लोन का आपके बैंक या फिर कहीं से भी आपको ऑफर आता है। तो ज्यादातर में मैंने देखा है कि मतलब ये एक तरह से मैं अब एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ज्यादातर हमने देखा है कि क्या होता है, पर्सनल लोन आपको देंगे और पर्सनल लोन जिस तरीके से दे के आपको, मतलब पहले जब पर्सनल लोन आप नहीं लिए रहेंगे तो आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको लगेगा बहुत अच्छा है और मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है, लेकिन खुल के हर चीज नहीं बताते हैं लोग। उनके जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह जहाँ पे आप लोन लेंगे, सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन कोई भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो कि वो चीजों को सब कुछ वेरीफाई करके पूरा उतना सारा कुछ पढ़ के और लोन ले। तो लोन लेते समय तो लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन बाद में आपके साथ होता है नुकसान। क्योंकि पर्सनल लोन में लगभग आपको मैं एक अनुमानित बताऊं तो अगर मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिया है, मान लीजिए आपका 50 या फिर 55,000 का लोन आया, तो 55,000 के लोन में 5,000 जो एक्स्ट्रा आपको मिला है वो सीधा सीधा जब लोन लेंगे तो कट जाता है, जो कि वो लोग नहीं बताते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 5,000 काट लेते हैं। अब ये किस बात का प्रोसेसिंग, कौन सा प्रोसेसिंग करते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है, जिसका 5,000 रुपया लोग ले लेते हैं। तो कभी भी आप लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, पर्सनल लोन तो लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा, लीजिए आप लोग लोन। ऑफर आता है बैंक के थ्रू वगैरह जाके, अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोन लेते हैं तो उनका ब्याज कम रहता है। लेकिन जो पर्सनल लोन का ऑफर मिलके, जो पर्सनल लोन का प्राइवेट बहुत सारे कंपनी देते हैं, तो वो पर्सनल लोन जब आपको खुद से ऑफर दे रहे हैं तो वो बहुत तगड़े लेवल पे काटेंगे। अब कितना काटेंगे ये देखिए। सबसे पहले पहला चीज तो मान लीजिए मैंने बताया 55,000 का लोन है, 55 में आपका 5 कट गया, मतलब 50,000 ही मिला, 5,000 हो गया। अब वो 5,000 आपका लॉस, उसके ऊपर से उस पर कम से कम आपको ब्याज लेंगे लगभग लगभग, डिपेंड करता है, 25% तो मान लो आप। तो लगभग आपको कम से कम 15,000 आपको ब्याज लग जाएगा उस पर। तो 15 20 और ये आपका ये टोटल हो गया आपका 25, 15 नहीं, मतलब 16,000 मान लीजिए। तो लगभग लगभग आपका 21,000 ये हो गया। इसके बाद से फर्स्ट महीने का वो जो इंस्टॉलमेंट होता है, बताते तो हैं कि 2 महीने बाद कटेगा, तो 2 महीने बाद आपका किस्त चालू होता है। और किस्त में किस तरीके से रहता है, पहले ज्यादा इंस्टॉलमेंट रहता है क्योंकि पहले आपका अमाउंट ज्यादा है, ब्याज ज्यादा लेंगे, अमाउंट कम काटेंगे, और ऐसे करके किस्त बांध देते हैं, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा लंबा पीरियड तक आपका लोन चले। और जितना लंबा लोन चलेगा उतना ही ज्यादा उनको ब्याज मिलेगा। उसके बाद से क्या होगा, आप लोन पटाते जाएंगे तो 6 महीने इनका ऑफर भी देते हैं, 6 महीने तक आप लोन कम से कम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने जब रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा ब्याज वसूल जाएगा, अमाउंट बचेगा कम, और कम अमाउंट बचेगा तो पटाओ। मतलब ब्याज आपका ज्यादा ले लेंगे, अमाउंट ऐसा का वैसा ही दिखेगा, और फिर उतना ही अमाउंट आपको पटाना पड़ जाएगा। तो ये सब बहुत बड़ा फ्रॉडबाजी है। और दूसरा चीज क्या होता है कि पर्सनल लोन जब आपको देते हैं तो उसमें अगर एक भी किस्त आपका मिस हो गया, एक दिन के लिए भी आप चूक गए, तो कम से कम आप मान के चलो कि 1,000 1,200 1,500 तक का पेनाल्टी लेते हैं। एक किस्त अगर थोड़ी देर के लिए भी मिस होता है तो ये पेनाल्टी देना पड़ता है, आपको देना पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपको हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ जब आपको लोन ऑफर किया जाता है तो नहीं बताया जाता है। एक एक चीज आपको नहीं बताया जाएगा कि आपका इतना चार्जेस कटेगा, ये प्रोसेस है, इतना टोटल अमाउंट लगेगा, कुछ नहीं बताएंगे। बस आपको ये बताएंगे इतना ब्याज लगेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना पटाना है, बस हो गया। और उसी चीज को आपको घुमा फिरा के दिमाग ब्रेन वॉश करके आपको कैसे भी टिका देंगे। तो कभी भी आप लोग मैं तो मतलब सलाह दूंगा, पर्सनल लोन लेना ही नहीं है। क्योंकि आप 50 लोगे तो आपको कम से कम समझ जाओ कि 50 के 25,000 एक्स्ट्रा आपको पटाना पड़ेगा, यानी कि 50,000 का लोन 75,000 आप पटाओगे। तो ये मतलब किधर से भी सेटिस्फाई नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि कभी भी पर्सनल लोन का ऑफर आए, चाहे किसी भी कंपनी से आए, कोई भी कंपनी हो, आपको पर्सनल लोन के लिए कभी हाँ नहीं करना है। आपको लोन लेना है, भागा दौड़ी। अब देखिए, लोन आसानी से मिलता है तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो ब्याज बहुत तगड़ा ले रहा है। आप बैंक में भागा दौड़ी करना पड़ता है, चलेगा, लोन के लिए थोड़ा मेहनत करो, भागा दौड़ी करो, लेकिन वहां से आपको जेन्युइन प्राइस में अच्छा वो मिलेगा, ज्यादा उसमें ब्याज नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल लोन दे रहे हैं, कई सारे बैंक भी ऑफर करते हैं पर्सनल लोन, तो उनका भी अब मुझे फंडा नहीं पता, बट मुझे जहां तक लग रहा है पर्सनल लोन लेना ही नहीं है। तो यही आपको इस वीडियो में बताना था। जय हिंद।